Welcome my dear students and viewers. Hello, how are you? And this is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students and viewers, today I brought for you very interesting story, Giraffe and Bird. If you like my video and story, don't forget to subscribe my YouTube channel Knowledge for Everyone. Let's start the story. स्टोरी में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर से ही देखकर लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी. ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर इनसाइड लाइक अ जिराफ की जैसे स्पॉटेड स्किन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही. व्हाट आइडिया, क्या ज़बरदस्त आइडिया है कि बिल्कुल स्किन स्पॉटेड स्किन बनाई है, स्पॉटेड कवर पेज. बिल्कुल जिराफ की तरह, जैसे जिराफ होता है वैसे स्पॉटेड स्किन की तरह पेपर बनाया गया है. ब्यूटीफुल. ओके, वाव, वायर हैं और यहाँ पर एक बर्ड है, बर्ड का फेदर है. लुक एट द पिक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. ओके, स्टार्ट करते हैं. पिक्चर को हम देखते भी जाते हैं और स्टोरी को सुनते भी जाते हैं. इट्स ट्रू इज दैट गेटिंग अलोंग कैन बी डिफ़िकल्ट. गेटिंग अलोंग मीन्स बहुत मुश्किल है साथ में रहना. एक ऐसे दो कपल्स का जिनकी आपस में बनती ना हो, या ये कि बहुत फिज़िकली वो भी चेंज हो, यानी एक टॉल हो एक बहुत ही स्मॉल हो, उनका एक साथ रहना बहुत मुश्किल है. इफ़ द बर्ड कुड टेल यू ही हैड से ही कांट स्टैंड द जिराफ. इस जिराफ के साथ वो खड़ा नहीं रह सकता. अगर एक परिंदा कहता है कि मैं जिराफ के साथ नहीं रह सकता, या मैं नहीं चल सकता, या मैं उसके साथ नहीं खड़ा रह सकता, बिकॉज जिराफ बहुत टॉल होता है ना. एंड इफ़ द जिराफ कुड टेल यू, अगर जिराफ आपसे ही कहता है कि ही हैड से ही कांट अबाइड द बर्ड, और वो बर्ड के साथ नहीं रह सकता. ये ट्रू है, ये बिल्कुल सच है कि ना जिराफ बर्ड के साथ रह सकता है और ना ही बर्ड जिराफ के साथ. लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है इन दोनों का, बिकॉज दोनों का फ़िज़िकल जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, उनकी जो साख्त है वो बहुत चेंज है. द बर्ड यू सी मेक्स फ़नी फेसेस एट द जिराफ. अब परिंदा जो है ना, बर्ड वायर पे बैठा हुआ था, वो क्या है, फ़नी फेसेस बना रहा था, शक्लें बना रहा था, अजीब अजीब सी शक्लें बना के वो जिराफ को ना चिढ़ा रहा था. क्या कर रहा था, चिढ़ा रहा था, फ़नी फेसेस बना के. लुक एट द पिक्चर में देखें कैसे फ़नी फेसेस बनाए हुए हैं ना. फिर उसके बाद जिराफ भी तंग करने में माहिर था. ओके, एंड द जिराफ स्टिक्स आउट हिज लॉन्ग टंग एट द बर्ड. बड़ी सी मुँह से ना ज़ुबान निकालता है ना, और उसको चिढ़ाने के लिए, जैसे बच्चे चिढ़ाने के लिए ज़ुबानें निकालते हैं ना अपनी, लाइक दैट. बिल्कुल वैसे ही जो है ना, जिराफ ने भी लॉन्ग टंग निकाली, बहुत लंबी सी टंग निकाली उसको चिढ़ाने के लिए. और बर्ड जो है वो दोनों एक दूसरे को छेड़छाड़ कर रहे थे. ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी. कि नेक्स्ट क्या होता है, दिस मेक्स द बर्ड ट्विटर इन द जिराफ्स एयर. अब परिंदे ने क्या किया, ट्वीट करना शुरू कर दिया, जैसे ट्वीट करते हैं ना, साउंड ऑफ बर्ड. ये ट्वीट मीन्स साउंड ऑफ बर्ड, परिंदे की आवाज़ जैसे निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही उसने ज़ोर से कान पे ना करीब ला के चिल्लाना शुरू कर दिया. ऐसे शाउट किया कि और तंग करने के लिए ना, कि मैं भी तंग करता हूँ. किस तरह, ट्वीट करके ज़ोर से चिल्ला के. लुक एट द पिक्चर, क्या खूबसूरत पिक्चर है ना. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. इंटरेस्टिंग भी, स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है. दैट मेक्स अ जिराफ इन्वेड द बर्ड्स पर्सनल स्पेस. अब बर्ड की पर्सनल स्पेस पे जाकर, यानी ऊंचाई, वैसे तो बहुत ही टॉल होता है ना जिराफ, तो जिराफ ने क्या किया, उस बर्ड की पर्सनल स्पेस, यानी जहाँ वो बैठा हुआ था वायर पर, वहाँ जाके उसको ऐसी उस पर कोशिश करी कि उसको अटैक करे, उसको हमला करे. तो चलो भाई, क्योंकि वो कर सकता था ना, ही कैन डू इट, वो कर सकता था बिकॉज वो इतना टॉल था. सम डेज अ जिराफ हैज़ बैड ब्रेथ. अब एक दिन क्या होता है, बहुत बुरी तरह से उसने ना सांस ली. जिराफ ने, देखें, लुक एट द पिक्चर, बहुत बुरी तरह से ना सांस ले ली. ज़ाहिर इतना टॉल है तो ऑब्वियसली ब्रेथ भी बहुत ज़ोरदार होगी. इतनी ज़ोरदार थी कि वो बेचारा बर्ड
तक वहाँ तक पहुँची और वो जो है ना अजीब सा ही हालत हो गई उसकी। देखें उसकी सांस लेने से अजीब सा ही हो गया। लुक एट द पिक्चर, फ़नी पिक्चर्स है ना, बहुत ही फ़नी पिक्चर्स हैं। ओके फिर क्या होता है, अदर डेज अ बर्ड ईट्स टू मैनी बेरीज, बहुत सारी बेरीज खा ली है ना उसने। क्या किया दूसरे दिन, क्या हुआ, बहुत सारी बेरीज खा ली। अब क्या होता है, बेरीज हैज़ फाइबर, बेरीज में जो है ना फाइबर बहुत होता है। और देखें लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देख के आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है ना। ऊपर से देखें क्या कि उसने बीट की, जैसे कहते हैं ना मीन्स पॉटी की ओके जो डायरेक्ट जाके जो है वो जिराफ के फेस पे जाके गिरी। फाइबर खाया था ना उसने, ऑब्वियसली बेरीज में फ़ाइबर होता है, तो फाइबर मीन्स रेशा रेशा होता है। ओके अब क्या हो गया, गुस्से का हालत, गुस्से का आलम देखें जिराफ की, ज़रा आंखें देखें उसकी। फिर क्या होता है, बेरीज खाने के बाद सब दोनों एक दूसरे पर बन ही नहीं रही थी, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे ना, दोनों की बनी नहीं थी, बिल्कुल एक अलग नेचर की और अलग कहना चाहिए जिसामत की, इनकी बॉडी फेस वगैरह सब कुछ डिफ़िकल्ट था। फ्रीक्वेंटली द जिराफ मेक्स लाउड नॉइजेस, फिर जिराफ को भी तंग करना सूझा ना, उसने सोचा कि मैं अब इससे ज़्यादा। व्हेन ही च्यूज हिज फूड विद हिज माउथ ओपन, अब मुंह खोल खोल के ना वो क्या कर रहा था, चबा रहा था, ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। स्मैक मीन्स ज़ोर से चबा चबा के आवाज़ें निकालना ना, तो वो इस तरह आवाज़ें निकालते कि डिस्टर्ब हो जाए ना, कौन, बर्ड डिस्टर्ब, आसपास वाले सब डिस्टर्ब हो जाएं। ओके Often the bird slurps up a slimy worm in front of the giraffe. अब क्या किया, दोनों एक दूसरे को चढ़ाने की भरपूर कोशिश करते। स्लर्प, बर्ड स्लर्प मीन्स उसको जो है ना, परिंदे को भी मज़ा आ गया कि किसी तरह वो भी चढ़ाए, और फिर उसने क्या किया, एक स्लिम सा ना, पतला सा जो होता है वर्म, कीड़ा होता है पतला सा, पतले से उसका जो है क्रिएशन है पतली सी ना, उसको खाना शुरू कर दिया मज़े ले लेकर, आवाज़ें निकाल निकाल के ना, ताकि जिराफ को चढ़ा सके। जिस तरह जिराफ उसको पत्ते खा खा के जो है वो आवाज़ें निकाल निकाल के, ब्रांचेस तोड़ तोड़ के वो खा रहा था। लुक एट द पिक्चर, बिल्कुल इसी तरह क्या किया उस बर्ड ने भी ना। अब बुरी बुरी सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया, अब मज़े मज़े ले करना वो वर्म को खा रहा था, वो कीड़ा जो होता है लंबा सा पतला सा, उसे खाना शुरू कर दिया इन फ्रंट ऑफ द जिराफ, जिराफ के सामने उसने खाना शुरू कर दिया। लुक एट द पिक्चर, कितनी फ़नी पिक्चर्स है ना, और कलरफुल कितनी है। लुक, मुझे तो देख के इतना मज़ा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। ओके समटाइम्स द बर्ड prunes his feather just above the giraffe's head. एक दिन क्या होता है कि उस परिंदे ने जो ऊपर वायर के ऊपर बैठा था ना, उसने क्या किया कि अपने परों को, अपने फेदर्स को कुतरना शुरू कर दिया। कतरना मीन्स काटना, कट कट कतरना। देखें कट कट गिर गिर के ना उसके फेस पे गिर रहे थे, किसके, जिराफ के फेस पे सारे जो है वो फेदर्स गिर रहे थे, और उसने कुतरते हैं ना जैसे परिंदे अपने फेदर्स को, तो उसने भी यही करना शुरू कर दी हरकत। अब तंग तो होना ही था, वो टॉप पे था, वो सबसे वो ग्राउंड पे था ज़मीन पर, ऑब्वियसली उसके सर पे ही गिरना थे। ओके फिर क्या होता है, दिस मेक्स द जिराफ स्नीज। अब क्या हुआ, उसके जो पर गिर के आए ना जिराफ के ऊपर, तो उसने छींके मारना शुरू कर दिया, स्नीज, छींके, ऐसी छींके ज़ोर से मारी ना कि क्या होता है, इतनी ज़ोर से उसने छींके मारी। एवरी टाइम द जिराफ फील्स ओके आउट ऑफ स्नीज। अच्छा, हर दफ़ा क्या होता है, जैसे जैसे उसके ऊपर पर गिरते ना, जिराफ क्या करता है, इसको जो है ना छींकें आना शुरू हो जाती हैं। द बर्ड इज़ ब्लोन राइट ऑफ, और वो उसकी छींकों से इतनी ज़ोर से जो छींकें मार रहा था ना, उसकी छींकों से वो उड़ जाते हैं वहाँ से, इतना छोटा सा तो परिंदा होता है। एंड द टेलीफोन वायर, फिर क्या होता है, और उसकी टेलीफोन वायर के ऊपर से जाके वो
गिर जाता है वहाँ से ना, और गिरता तो नहीं है क्योंकि बर्ड्स ऑब्वियसली फ्लाई करता है, वहाँ से हट जाता है, वहाँ से गिर जाता है और तारों पे से बिल्कुल दूर हो जाता है। एंड एवरी टाइम द बर्ड इज़ ब्लोन ऑफ द टेलीफोन वायर, हर दफ़ा क्या होता है जब वो छींके मारता है, जब वो स्नीज करता है ना, छींके मारता है, उसी टाइम क्या होता है वो बेचारा परिंदा अपनी जगह से हिल जाता है। वेरी फनी। ही फ्लाइज अप टू perch right on the giraffe's horns। अब क्या किया उसने, सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, कहीं नहीं बैठने की ज़रूरत है, अब इसके सींगों पे जाके बैठ जाऊँ। ठीक है ना, वो भी एक था ना, वो छोटा सा बर्ड है लेकिन उसकी, आप देख लें आप वट क्या क्या दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे थे ना। छोटा सा परिंदा है लेकिन अकल देखें कितनी है। उसने कहा मैं अब वायर पे बैठने के बजाय अब इसके सींगों पे ही बैठ जाता हूँ जाके ना, उसकी सींगों पे बैठ गया। अब परिंदे देखें, अब एक दूसरे कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लुक एट द पिक्चर। व्हेन द बर्ड पिच ऑन द जिराफ्स हॉर्न, जब वो उसके सींगों पे जाके बैठता है ना, द जिराफ स्वेट्स हिम विद हिज ईयर, अपने कानों से उसको भगाने की कोशिश करता है, उधर कहता है उधर, मतलब यूं ही अपने कानों को फड़फड़ाता है, कहते हैं चलो भाई भागो यहाँ से। व्हेन द जिराफ स्वेट्स द बर्ड्स विद हिज ears, the bird pecks him with his beak। वो क्या हुआ, अब क्या होता है, अब क्या करता है वो, उसके ना चोंचे मार होते हैं, चोंचे अपनी बीक से, यानी अपनी चोंच से ना उसके ज़ोर से टुक कुट 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 जैसे होता है ना, ठोंटे मारता है, ठोंके मारता है यूं ही करके, जैसे परिंदे कुछ खाने के लिए करते हैं ना, अपनी चोंच से ठूंकते हैं, या उसके सर पे ना हिट कर रहा था बार बार, ताकि अब मैं उसको परेशान करूं। ओके, द पैकिंग मेक्स द जिराफ शेक हिज हेड। अब बेचारा जो पैक कर रहा था ना, वो क्या हो रहा है, उसने उसके बार बार सर पे ठूंके मारने से क्या हो रहा था, वो अपने सर को हिला रहा था ताकि भाई ये भागे यहाँ से। अनटिल दे आर बोथ डिजी, अब दोनों ही चकरा के गिर गए, दोनों ही एक दूसरे को तंग करते करते चकरा गए और गिर गए ज़ोर से ना। डिजी एंड वूजी दे बोथ टम्बल इनटू द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड पे देखें, पिक्चर में देखें, दोनों की चोटें लगी हुई हैं, गर्दन पे चोट आई है, किसी के पैरों में चोट आई है, दोनों एक दूसरे को तंग कर करके चकरा के गिर गए थे ना। डिजी मीन्स चकरा के गिरना, ग्राउंड पे गिर गए थे। मतलब फ्रेंडशिप नहीं हो सकती यार, कैसे हो सकती है फ्रेंडशिप इन दोनों की, एक इतना टॉल एक इतना स्मॉल, और फिर दोनों की ऑब्वियसली आदतें ही बदली हुई, चेंज हैबिट्स हैं दोनों की। देन क्या होता है, ओके नाउ इट्स ट्रू दैट गेटिंग अलॉन्ग कैन बी डिफ़िकल्ट, एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है इन दोनों का। एंड इफ़ यू आस्क these two, the giraffe might still say he can't abide the bird, नहीं रह सकते भाई दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत बहुत टू मच डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है भाई, इन दोनों की बन ही नहीं सकती है, दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए। ओके, और फिर परिंदा भी यही कहता है ना, एंड द बर्ड माइट स्टिल से ही कांट स्टैंड द जिराफ, और वो जिराफ के साथ नहीं रह सकता ना, वो जिराफ जो है वो बर्ड के साथ रह सकता है और बर्ड भी जिराफ के साथ नहीं रह सकता, दोनों की दोस्ती हो ही नहीं सकती है, दोनों फाइटिंग मूड में थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे।